हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही। बच्चों, सबसे पहले आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने टाइम का, अपने समय का बहुत बुद्धिमानी से यूज करें, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम निकालना है, चाहे आप ड्रॉपर वाले हैं, चाहे आप नीट वाले हैं। ये जो सीरीज़ है मेरी, इसमें हम जो बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे वो पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, कभी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। और 10 मिनट 15 मिनट की हमारी ये सीरीज होती है। इतना तो टाइम आप मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने में लगा ही देते होंगे, 1-2 घंटा। तो 10-15 मिनट आप इसको दें और अपना एक टॉपिक क्लियर करके जाएं। मुझे इसमें खुशी होगी कि आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं ना, तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा, बताइए। आ रहे हैं जा रहे हैं, तो चैनल पर नए हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका चैनल है। आपका एक लाइक मेरे को काम करने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा कि भाई कोई तो मेरे से सीख रहा है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम करने वाले हैं, जो वेब चैप्टर है, वेब चैप्टर में आज हम करने वाले हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग, ओपन आर्गन पाइप और क्लोज आर्गन पाइप से रिलेटेड एक टेबल बनाएंगे फॉर्मूला की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग है, आपने देखा होगा, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, कैसी कंडीशन है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है या जो और चीज़ें हैं, आपकी जो स्ट्रेच वाली बात है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी स्ट्रिंग में, मान लीजिए ये दो रिजिड एंड हैं ऐसे हमारे, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा एंड है, आपने एक स्ट्रिंग ली जिसको खींच के आपका ये ऐसे बन गया, कैसे, ऐसे बन जाएगा। अब आप बताइए, ये पहली कंडीशन है। अगर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ एल है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको बोलते हैं नोड, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है। और दो नोड या दो एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की अगर देखोगे तो वो λ/4 होती है। अब ये हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग का बेसिक केस है, पहला वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर जो लेंथ हो जाएगी टोटल, अगर इसकी लेंथ एल है तो दो कंजिक्यूटिव नोड या एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो λ/2 हो जाएगी, ठीक है। अब λ/2 होगी तो यहाँ से आपका लैम्डा निकल जाएगा। जनरली यहाँ से आपको फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है, तो फ्रिक्वेंसी जो आपकी यहाँ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा निकालना पड़ेगा, स्पीड ओवर वेवलेंथ, ठीक है। तो स्पीड आपको पता होगा √T/m होती है, यहाँ पर ओवर वेवलेंथ करेंगे तो 1/2 L √T/m हो जाएगा। अगर आप N2 के लिए करते हैं बच्चों स्ट्रेच स्ट्रिंग में, तो N2 के लिए क्या होगा, जो हमारा डायग्राम बनेगा N2 के लिए वो जनरली कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा एक एंड है फिक्स, तो आपने जैसे ही कोई एक स्ट्रिंग खींची तो एक कंडीशन ये बन जाएगी, दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक नोड ये बन गया, एक नोड ये बन गया। नोड मतलब जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस λ/2 एंड λ/2, और टोटल लेंथ जो है वो तो L है ना हमारी, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा, λ/2 1 इसलिए लिखा, ये पहला था। अब यहाँ पर λ2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ λ2 आ जाएगा। λ2 क्या आ जाएगा, λ2/2 प्लस λ2/2 अगर आप ऐड करेंगे तो λ2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/λ2 रखेंगे तो नॉर्मली आपकी जो λ2 है वो रख के आपका ये L आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप करें तो ये √T/m हो जाएगा। इसी तरह आप 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप आर्गन पाइप के लिए, पहला जो आपका ओपन आर्गन पाइप है उसका भी जो आपका फिगर बनेगा ओपन के लिए वो जनरली ऐसा बनेगा, जो पहला वाला है जैसे ये है आपका, ठीक है। उसके बाद जो हमारा, आपने इसको ऐसे खींचा, ये पहला N1 के लिए कंडीशन बनेगी, और जैसे ही आप N2 के लिए जाएंगे ये दूसरी कंडीशन मान के चलो, और जो दूसरी कंडीशन है इसमें आप इसको जब स्ट्रेच करोगे तो ये जनरली ऐसे बनेगी,
डायग्राम बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे 3 के लिए बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये एंटी नोड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये ए हो गया, और यहाँ पर नोड है, ठीक है। तो आपसे अगर इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि भाई अगर टोटल लेंथ इसकी एल है तो इसमें कितना हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं। दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपकी λ1 जो हो जाएगा l/2 हो जाएगी, क्योंकि ये a है और ये भी a है। और सिमिलरली यहाँ पर देखें तो एक एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, तीसरा एंटी नोड, अगेन ये 2 एंटी नोड, तो यहाँ पर जो λ2 है ये कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो जो ओपन आर्गन पाइप है आपका, इसका जो केस है बिल्कुल सिमिलर है इस स्टेशनरी वेव जैसा या इस स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसा। तो इसलिए आपको अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस याद हैं तो आप इसको इस पर भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर क्लोज आर्गन पाइप होगा, तो क्लोज आर्गन पाइप एक साइड से आपका क्लोज होगा, तो इसमें जो वेव होगी, अगर आप इसमें वेव देखेंगे तो यहाँ से जाएगी तो ऐसे जो फंडामेंटल बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पर ये है आपका नोड और यहाँ पर है एंटी नोड, ठीक है। तो यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड 0 है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम है और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/4। तो L जो हो जाएगा पहले के लिए λ1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से λ1 आ जाएगा 4L। अगर आप दूसरे के लिए केस इसमें डिस्कस करें तो दूसरा कैसे हो जाएगा, अगेन आप दूसरे देखिए इसमें, तो आपका दूसरा ऐसे बनेगा, इसको हम थोड़ा टच कराते हुए चलते हैं। मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो दूसरा केस में आप देखें बच्चों, यहाँ पर ये नोड बन गया, ये आपका दोबारा एक नोड बन गया, ये एंटी नोड बन गया, ठीक है। दो कंजिक्यूटिव नोड की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी λ/2 और यहाँ पर हो जाएगी λ/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3λ2/4, ठीक है। 2 कर लेते हैं सेकंड के लिए, ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि नोड और नोड की डिस्टेंस λ2/2 और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ4/4। आप इसको निकाल सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको ईजिली निकल जाएगा। तो पहले केस में जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी 1/4L, क्योंकि वेवलेंथ है 4L और स्पीड तो वही √T/m। यहाँ पर निकालें v2 तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3/4L √T/m। आप देखेंगे 1 के बाद सीधा 3 आ गया, तो इसमें इवन वाले क्या हो गए, मिसिंग हो गए। तो इसी को आज हम करने वाले हैं एक कॉम्पैक्ट साइज में, जो आपको एग्ज़ाम तक तैयार करना है। देखिए, अगर बात आती है सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि भैया वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो जो हमारा ये आपका पहला केस है स्टैंडिंग वेव या स्ट्रेच स्ट्रिंग का कंडीशन जो है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों की, सबसे पहले आप इसमें वेवलेंथ की कंडीशन देख सकते हैं कि भैया वेवलेंथ क्या होगी और उसकी जनरलाइज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम जनरलाइज वैल्यू करें, पहली बात इसमें अगर कोई दो वेव हैं तो वेव सुपर इम्पोज करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनाती हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग में, वो कितनी बनाएंगी वो बात आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई दो वेव है, जैसे कि मान लो y1 इक्वल टू है a साइन के, मैंने बाहर ले लिया, और अंदर जैसे vt प्लस x, एक वेव है हमारी vt प्लस x, और दूसरी जो वेव है वो है y2 इक्वल टू a साइन, और यहाँ पर k मैंने अगेन बाहर निकाला, लेकिन अंदर है जैसे vt माइनस x प्लस कुछ फेज है, मान लो पाई का कर लो, चलो ठीक है, प्लस पाई। तो इसका जब सुपर इम्पोज करोगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सुपर इम्पोजिशन करने के बाद 2a कॉस 2 पाई, ठीक है। चलो इसको ना मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी पहले ना ये बहुत टेबल से बाहर जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो पहले हम इसमें ना वेवलेंथ की कंडीशन लिख लेते हैं। जो वेवलेंथ होगी, जनरलाइज कंडीशन जो होगी बच्चों, लैम्डा, वो इसमें होगी 2L/n और इसमें भी होगी 2L/n, ठीक है। और इस वाले में जो हमारा जो थर्ड वाला है, इसमें जो हमारी जनरलाइज वैल्यू होगी वेवलेंथ की, वो होगी 4L/n - a। अब n क्या है आपका,
मोड, कौन सा मोड में है 1 2 3 आप इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो बात हुई यहाँ पर, आपने तो लैम्डा रख लिया, ये nth वैल्यू है लैम्डा की, जो फ्रिक्वेंसी होगी हमारी n की, ठीक है, nth वैल्यू की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको आप ध्यान रखिएगा, फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी वो हो जाएगी, उसको आप लिख सकते हो भैया कितना, जैसे पहली वाली है या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसको तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि भैया 1/12 रूट टी बाई एम, ठीक है। अब सबके लिए अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, तो सबके लिए अगर आपको एक जनरलाइज वैल्यू लिखनी है तो फंडा जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी उसको आप ये कर सकते हैं n/2l अंडर रूट टी बाई एम, ये होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, और सेम वैल्यू आपकी होती है ओपन आर्गन पाइप के लिए, ठीक है। एक डेटा आप याद रखो इन दोनों में से, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा अलग होती है, इसमें n/4l होती है और अंडर रूट टी बाई एम। अब ये जनरलाइज वैल्यू है, अगर आप n यहाँ पर 1 रखते हैं सपोज, तो n1 रखने पे अगर आप n1 रखेंगे बच्चों, n1 को हम दो नाम से लेते हैं, एक तो आप इसको बोल सकते हो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, क्या बोल सकते हो, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कह दें, या आप इसको बोल सकते हो, एक और नाम है इसका फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कह लीजिए या फर्स्ट हार्मोनिक कहिए, बात एक ही है। तो जैसे आप 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/12 अंडर रूट टी बाई एम, क्लियर है यहाँ तक। वैसे ये भी आ जाएगा 1/12 अंडर रूट टी बाई एम। अब अभी इस बार नीट में क्वेश्चन आया था कि क्लोज और ओपन का फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का रेशियो निकालो। भाई जिसको ये टेबल अगर आती है, जेई में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो 2:1 हो जाएगा अगर आप निकालोगे, ठीक है। अब जैसे n1 रखोगे इसको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं या उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, तो अगर n आप 2 रख देंगे तो n2 रखने पे आप कह सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो बच्चों n2 के करस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं, या तो आप बोलोगे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जो n1 के लिए नाम है वो है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, और वहीं अगर आप हार्मोनिक के टर्म में देखें तो उसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक, और n रख दो वहाँ पर 2, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सर जो पहली वैल्यू है आपकी, जो पहली वाली है उसमें 2 टाइम n1 कर लेते हैं, 2 टाइम n1 कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर n1 हटा दो इसको फ्रिक्वेंसी कर लो, 2 टाइम फ्रिक्वेंसी ऑफ 1, 2 टाइम फ्रिक्वेंसी ऑफ 1, और यहाँ पर ये नहीं होगी। जो हमारे क्लोज ऑर्गन पाइप है इसमें हमारा जो ऑड इवन वाले टर्म है वो मिसिंग रहते हैं। अब जैसे आओ इसको आप थर्ड के लिए बनाएं, ठीक है, थर्ड के लिए जब आप इसको, ये मैंने लिखे थे यहाँ पे, चलो लिख दिए दोबारा, अगर आप थर्ड के लिए बनाएं तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड में n जो पहले वाले के लिए वो 3 टाइम पहले की फ्रिक्वेंसी, दूसरे के लिए 3 टाइम दूसरे की फ्रिक्वेंसी, और तीसरे के लिए फिर 3 टाइम पहले की फ्रिक्वेंसी होगी। तो सबको पहले की फ्रिक्वेंसी से आप देखें तो ओवरटोन का जो रेशियो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 2:3:4, आगे को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2:3:4 डॉट डॉट डॉट। और जो आपका ये है इसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आगे को सिर्फ ऑड आएंगे क्योंकि इवन इसमें मिसिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपसे हार्मोनिक का रेशियो पूछेंगे तो वो होगा 1:2:3:4, और यहाँ पे 1:2:3:4, और यहाँ पे 1:3:5:7। ये तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोनिक है वो 1 से स्टार्ट, और यहाँ पर जो ओवरटोन है वो 2 3 4 स्टार्ट। अब इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और स्टेशनरी होता है। और सेकंड वाले का जो नेचर होगा, सेकंड इन दोनों का लॉन्गिट्यूडल होगा, स्टेशनरी होगा, और यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडल होगा, स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं इसमें, तो मैंने सोचा इसको मैं बता दूँ।
अब मैं आपको वेव वाला भी बता देता हूँ कि अगर वेव में कंडीशन क्या होगी कि दो वेव अगर आप यूज कर रहे हैं, उसका सुपर इम्पोज करने के बाद कौन सी वेव आपको मिलेगी। तो जैसे मान लो बच्चों आपने एक y1 वेव यूज करी और y1 वेव है a साइन k, लिख लिया मैंने यहाँ पे k, या आप इसको आप लिख ही रहे हैं तो ऐसा लिख लो 2 पाई/λ, ठीक है। और वी टी प्लस एक्स, तो जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे तो हमारी जो वेव है उसमें जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा पाई का। तो पाई जैसे ही आप इसमें भेजेंगे 2 पाई/λ, तो ये हो जाएगा वी टी, ठीक है। और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी, प्लस पाई हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा आ जाता है, तो साइन 2 पाई/λ, और ये वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में अगर आप इसको सुपर इम्पोज करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा ये मिलेगा 2a कॉस थीटा। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। साइन a प्लस बी आपको लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इनटू साइन 2 पाई/λ। ये आपकी स्ट्रेच स्ट्रिंग की कहानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि दो वेव है, उनको अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग कर देंगे तो उनकी जो फाइनल कंडीशन है वो क्या होगी, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टैंडिंग वेव है उसकी क्या होगी। ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये आपकी स्टैंडिंग वेव की कंडीशन भी कह सकते हैं आप, कि स्टैंडिंग वेव आफ्टर सुपर इम्पोज जो हमें वैल्यू देंगी वो हमारी भैया ये है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, जिस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर कैसे याद करें। सिंपली मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। बस याद रखना, ओपन और स्ट्रेच एक जैसे होते हैं, क्लोज अलग होता है, उसमें इवन वाले मिसिंग होते हैं। n1 2 3 अगर वो जो पूछेगा आप लगा दोगे, और डायग्राम एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, और फाइनली फिर इनको आप एक टेबल बना लेना, ये रेशियो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।